ओम शांति। आज 11/10/2024 की साकार मुरली से हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा ने प्रश्न किया, किन बच्चों की यानी मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? उत्तर दिया बाबा ने, जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं। रौरव नरक यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? रौरव नरक। तो उसमें रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं। ऐसे मनुष्य की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। तो हम सबको क्या करना? बाप को पहचानना है। प्रश्न दिया है बाबा ने अगला कि किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? उत्तर दिया है, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता। सतयुग में बाप भी नहीं आते और काल भी नहीं आता। तो जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे ही बाबा कहते कि बच्चे, मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। बाबा हमें सतयुग की बादशाही देकर खुद चले जाते हैं परम धाम। तो बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं। उन्हें भी लिमिट मिली हुई है, उन्हें भी यह लिमिट मिली हुई। ये ड्रामा में नूंद है। आगे बाबा ने कहा कि धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। हम इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से जा रहे हैं नई दुनिया के लिए। तो हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता भपके से बात करनी है, फंक नहीं होना, यानी दिल शिकस्त नहीं होना, भपके से बात करनी, निर्भयता से बात करनी। सत्य, जहाँ पर सत्य होता है वहाँ निर्भयता होती ही है, तो निर्भयता से बात करनी, फंक नहीं होना, देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। देही अभिमानी बनकर आत्मिक स्थिति में। वरदान दिया है बाबा ने, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ व माया से इनोसेंट यानी पता ही ना हो कि माया होती क्या है। तो जब उस माया से इनोसेंट होंगे तो दिव्यता का अनुभव अपने आप ही स्वतः होगा। तो महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। वही महान आत्मा होगी जो वही सेंट होंगे जो व्यर्थ और माया से इनोसेंट होंगे। मतलब उन्हें पता ही नहीं कि व्यर्थ और माया होती क्या है। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, देवताओं को भी नहीं पता कि माया क्या होती है, ऐसे अपने को संस्कार ही मिर्च करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। कई बार जोश में अविद्या स्वरूप बन जाते हैं और सत्यता का होश ही नहीं रहता, तो यथार्थता का होश भी समाप्त हो जाता है। तो इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। तो समय, श्वास, बोल और कर्म में व्यर्थ नहीं होना चाहिए, तो व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी। और व्यर्थ आता कहाँ से है? व्यर्थ आता है मैं, मेरा, अपमान, मान, शान, है ना, निंदा, स्तुति, इन सब से क्या आता है? व्यर्थ आता है। तो जब मुझ आत्मा के लिए सब कुछ एक समान है, निंदा स्तुति एक समान है, मैं और मेरा खत्म, समाप्त,
अपमान सम्मान मान चान सबसे परे, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। निंदा स्तुति सब एक समान, पता ही नहीं कि क्या निंदा है क्या स्तुति है। तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी, फिर दिव्यता आती है और अनुभव कराएगी, दिव्यता अनुभव कराएगी। स्लोगन बाबा ने दिया, फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ब्रह्मा बाबा ने सभी को आत्मा देखा, पहले तो आत्मा का पार्ट उन्होंने पक्का किया अपना, और सभी को उन्होंने आत्मा ही देखा और यज्ञ में सब कुछ निछावर कर दिया। बच्चों को भी यज्ञ में आगे रखा, अपने से भी आगे बढ़ाया ना, खुद स्वयं पीछे हो गए और अब बच्चों को आगे बढ़ाया, अपने से भी ज़्यादा आगे रखा। तो इस तरह से अगर फर्स्ट विज़न में आना है, बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ओम शांति। थैंक यू।